Welcome to my channel Study Hub Amro. Today we are starting the third chapter of Geography, Water Resources. If you have not subscribed to my channel, please subscribe it and like my video. जैसा कि हम जानते हैं हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट पानी से कवर है और बाकी ज़मीन से, या फिर हम ये कह सकते हैं हमारे अर्थ का 71% हिस्सा पानी से कवर है और बाकी 29% ज़मीन से कवर है। टोटल वाटर में 3% फ्रेश वाटर है और बाकी सॉल्टी वाटर है। इन 3% फ्रेश वाटर में भी 1.2% ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बर्फ़ के रूप में मौजूद है, जिसे हम ग्लेशियर भी बोलते हैं। कि तो हमारे इंडिया में करीब 4% फ्रेश वाटर है जो कि हमें अवेलेबल होता है ग्राउंड वाटर से, मतलब हैंड पम्प्स, ट्यूबवेल्स, समरसेबिल, रिवर से या फिर प्रेसिपिटेशन से। वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। पानी जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, इसे हम बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि ये रिचार्ज होता रहता है वाटर साइकिल से या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से। वाटर साइकिल एक कंटिन्यूस मूवमेंट है वाटर का, जिसमें सूरज की गर्मी से नदियाँ, तालाबों, समुद्र का पानी जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने के बाद वो क्लाउड की फॉर्म ले लेता है और क्लाउड जो होते हैं वो एक जगह डेंस होके प्रेसिपिटेशन के थ्रू पूरे अर्थ को भिगो देते हैं। तो हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ वाटर। वाटर इज़ यूज इन इंडस्ट्री एज कूलेंट ऑफ मशीनरी। पानी का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में मशीन को कूल करने के लिए या फिर सॉल्वेंट के लिए किया जाता है। सेकेंड, वाटर इज़ यूज इन एग्रीकल्चर। पानी का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है। वाटर इज़ यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पज़। पानी का इस्तेमाल घरों में भी होता है, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए या फिर ड्रिंकिंग के लिए। पानी के इतने ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हमें जो समस्या फेस करनी पड़ती है उस समस्या को हम कहते हैं वाटर स्केर्सिटी। वाटर स्केर्सिटी, द शॉर्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर स्केर्सिटी। पानी की कमी होना वाटर स्केर्सिटी कहलाती है, या फिर सूखा पड़ जाना ये भी वाटर स्केर्सिटी है। इन अदर वर्ड्स, या दूसरे शब्दों में, व्हेन द डिमांड ऑफ वाटर इज मोर देन द सप्लाई। जब पानी की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई पानी की कम हो तो वो सिचुएशन जो है वाटर स्केर्सिटी कहलाती है। मे बी मैनी रीजन ऑफ वाटर स्केर्सिटी लाइक ग्रोइंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, वाटर पॉल्यूशन, कॉमर्शियल फार्मिंग, etc। वाटर स्केर्सिटी का पहला कारण है ग्रोइंग पॉपुलेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन का मतलब है मोर डिमांड ऑफ वाटर। आबादी बढ़ेगी तो पानी की डिमांड भी ऑब्वियसली बढ़ेगी और पानी हमारी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं बढ़ता। दूसरा कारण है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में लोग गांवों को छोड़ के शहरों में चले जाते हैं और शहरों में पानी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। और जैसे हम बता चुके हैं, जब पानी की डिमांड ज़्यादा हो और पानी कम अवेलेबल हो तो वहाँ जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो सिचुएशन वाटर स्केर्सिटी कहलाती है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर घरों के द्वारा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होना। जैसे बर्तन धोने में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होना, कपड़े धोने में ज़्यादा इस्तेमाल होना, घर में रखी फालतू के सामान धोना, गाड़ी धोना, कार धोना, स्कूटी धोना, ये भी पानी की कमी का एक कारण है। वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन भी वाटर स्केर्सिटी का कारण है क्योंकि इसके अंदर पानी की क्वालिटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है पॉल्यूशन की वजह से और वो पानी अनफिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए। बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें एक ही प्रोजेक्ट से कई सारे काम लिए जाते हैं। जैसे इन प्रोजेक्ट से बिजली बनाई जाती है, इन प्रोजेक्ट से फ्लड को कंट्रोल किया जाता है, इसका पानी इरिगेशन के काम में भी लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट, जिसमें पहली एडवांटेज है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट की मदद से बिजली बनाई जाती है। इसमें डैम के थ्रू पानी को ऊंचाई से टरबाइन पर फेंका जाता है और वो टरबाइन जब घूमती हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो इलेक्ट्रिसिटी गाँवों और शहरों में सप्लाई
होती है। डैम्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द फ्लड। डैम से जो है बाढ़ के पानी को रोका जाता है क्योंकि ये एक्सेस वाटर को अपने अंदर स्टोर रखे रखता है। इरिगेशन ऑफ फील्ड। डैम का जो वाटर होता है वो खेतों में इरिगेशन के काम में भी लिया जाता है। बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, जिसमें पहली डिसएडवांटेज है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल। अक्सर जिन जगहों पर डैम बनाए जाते हैं वहाँ की जो लोकल आबादी होती है उन लोगों को उन जगहों से हटा दिया जाता है या हटाया जाता है, जिसकी वजह से जो लोकल पीपल होते हैं वो काफ़ी इसका विरोध करते हैं और यही इसकी डिसएडवांटेज बन जाती है। सेकंड है डिस्टर्ब एक्वाटिक लाइफ। डैम बनने की वजह से एक्वाटिक लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब रहती है क्योंकि इसके अंदर रहने वाले पानी में रहने वाले जीव जंतु भी सेकंड है डिस्टर्ब एक्वाटिक लाइफ। डैम बनने की वजह से पानी में रहने वाले जीव जंतु भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हज़ारों लाखों मछलियाँ भी इन डैमों की वजह से मर जाती है। थर्ड है रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सॉइल। डैम की वजह से सॉइल की क्वालिटी भी ख़राब होने लगती है क्योंकि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होने लगती है। जिस तरीके से पानी के इस्तेमाल है इस वजह से पानी को बचाना भी ज़रूरी है, पानी का हार्वेस्टिंग भी ज़रूरी है, जिसके लिए आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, जिसमें सबसे पहला हमारा है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ स्टोरिंग एंड कैप्चरिंग रेन वाटर। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम रेन वाटर को स्टोर करते हैं, कैप्चर करते हैं किसी टैंक में। इट इज़ ऑल्सो अ वे टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। इससे जो है हम ज़मीन का जो पानी का लेवल है उसको भी बढ़ा सकते हैं, जिससे छतों पे गिरने वाला बारिश का पानी पाइप के थ्रू टैंकों में इकट्ठा कर लिया जाता है। नेक्स्ट है टंकास इन राजस्थान। पीपल इन राजस्थान में एक अंडरग्राउंड टैंक। राजस्थान के लोग अपने घरों के अंदर जैसे आंगन में या घरों के कमरों में टैंक बनवा देते हैं जो रेन वाटर को स्टोर करता है। एक्चुअली ये जो टैंक होते हैं ये पाइपलाइन से कनेक्ट होते हैं और इनके पाइप जो होते हैं वो छतों तक पहुँचे हुए होते हैं। जब बारिशें होती हैं तो इन पाइपों के थ्रू बारिशों का पानी इन टैंकों में चला जाता है। ये पानी जो है एक बहुत ही ज़्यादा रिलायबल सोर्स माना जाता है पीने के लिए, और इस पानी को वो 1 महीना 2 महीने तक भी इस्तेमाल करते रहते हैं। बम्बू ड्रिप इरिगेशन। बम्बू ड्रिप इरिगेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर। बम्बू ड्रिप इरिगेशन एक टेक्निक है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है विद द हेल्प ऑफ बम्बू। इसमें जो है बम्बू का इस्तेमाल किया जाता है। अंडर दिस टेक्निक, इस टेक्निक के अंदर जो बांस के पाइप होते हैं आर यूज टू डाइवर्ट पेरिनियल स्प्रिंग फ्रॉम टॉप हिली एरियाज टू लो हिली एरियाज। ये ऊंचाई से पानी को निचाई तक पहुंचाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कुल्स। कुल्स आर सरफेस वाटर चैनल फाउंड इन हिमाचल प्रदेश माउंटेन रीजन। हिमाचल प्रदेश के माउंटेन रीजन में पाए जाने वाले जो वाटर चैनल हैं उसे कुल्स कहते हैं। ये चैनल जो होते हैं ये ग्लेशियर वाटर होते हैं जो नदियों और नदी की धाराओं के रूप में निकलते हैं। ये अक्सर जो हैं एग्रीकल्चर फील्ड के काम में लिए जाते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.